हाँ जी बेटा, चलो अब आती है हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर कि जो हम नॉर्मली करते हैं। ठीक है, शरगाफ का रूल हमने कर लिया, साइंटिस्ट वगैरह के बारे में कर लिया। तो देखो, जब हम डीएनए की बात करेंगे, डीएनए एक्चुअल में क्या होता है, एक हेलिकली ट्विस्टेड चेन है ना। दोनों देखो आपस में एक दूसरे के साथ मिली हुई रहती है, चेन होती है पॉली डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम दिया, पॉली डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, जो कि हर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल का काम करती है एक्सेप्ट राइबो वायरस, है ना। कुछ वायरस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, आरएनए होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर याद है सेल बायोलॉजी, कोई होता ही नहीं है कि वो भाई क्रोमोजोम्स हैं या कुछ भी है, नहीं, उनके अंदर न्यूक्लियोइड रहते हैं और डीएनए रहता है। उनका डीएनए होता है सर्कुलर, लेकिन हमारा जो डीएनए रहता है बेटा वो रहता है लीनियर। ठीक है, अब जब हम इसके ऊपर आगे की तरफ चलते हैं तो हमारा जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, ठीक है, ह्यूमन के हैप्लॉइड सेट की मैं बात कर रही हूँ। हमारे 23 क्रोमोजोम्स के अंदर 3.3 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं। ध्यान से सुनना, ये हमारे सिंगल की हैप्लॉइड सेट की बात है कि ह्यूमन में हैप्लॉइड में कितने होते हैं, 3.3 10⁻⁹ बेस पेयर। क्लियर। तो देखो डीएनए का जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, ये इस वे में होता है कि डीएनए में 2 स्पाइरल्स होती हैं। डीएनए का जो डायामीटर होता है वो होता है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर 2 नैनोमीटर। ये स्पाइरल दिखाई दे रही है जो ये घूमने की लग रही है। ठीक है, तो ये जो एक टर्न होती है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो ये यहाँ से घूमना शुरू हुई और यहाँ पर ख़त्म हुई, फिर से घूमी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट होती है वो होती है 34 आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद एक स्पाइरल में जो ये आपको स्ट्रैंड्स, जैसे एक सीढ़ी में रहती है ना पैर रखने के लिए, तो एक स्पाइरल के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक हम बी डीएनए कर रहे हैं, वॉटसन और क्रिक का। इसमें 10 बेस पेयर है। 10 बेस पेयर का मतलब ये CG, AT, मतलब कोई सा भी अरेंजमेंट होएगा, ये कितने मिलते हैं यहाँ पर, 10 बेस पेयर मिलते हैं। ठीक है, तो बेटा जब हमारा डीएनए घूमता है, एक बार ध्यान से देखना, कहीं पे बिल्कुल हल्का सा स्पेस छूट रहा है ना, कहीं पे बहुत ज्यादा। तो जो ये छोटा सा स्पेस छूटता है इसको हम नाम देते हैं माइनर ग्रूव, और जो ये वाला लार्ज साइज का है इसको हम नाम देते हैं मेजर ग्रूव। ठीक है, स्पेस छूटना। तो जो ये माइनर है इसके जो है वो है 12 आर्मस्ट्रॉन्ग और इसका जो है मेजर का वो है 22 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये चीजें क्लियर हुई। अब हमने क्या कहा कि ये बेस पेयर है, तो देखो एक बेस पेयर ये, एक ये, एक ये, एक ये, 2 बेस पेयर के बीच में। ठीक है, जैसे कि मान लो AT, T और A, यहाँ का जो स्पेस होता है ये वाला, ये होता है 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग, या इसको हम लिखते हैं 0.34 नैनोमीटर। समझ गए। हमारे डीएनए का जो बेस बनाती है वो कौन बनाती है, ये फॉस्फेट ग्रुप और शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। बेटा हमारा डीएनए एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर का क्यों होता है, क्योंकि उसके पास ये फॉस्फेट ग्रुप्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। क्लियर बेटा। चलो अब हम जब आगे की तरफ बात करते हैं तो हमारा डीएनए देखना, एक स्ट्रैंड ये, यानी कि हमारा डीएनए, एक सिंपल सा डायग्राम मैं तुम्हें बनाऊं तो ये इस वे में होता है, और जो ये दोनों स्ट्रैंड होते हैं ये होते हैं एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब है कि एक की तो डायरेक्शन होगी 5 से 3 में, ये 5 प्राइम बोलते हैं, इसको बोलते हैं 3 प्राइम, दूसरा क्या रहेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और इसमें ये रहता है A डबल बॉन्ड T, T डबल बॉन्ड A, G डबल ट्रिपल बॉन्ड C। तो एडेनाइन और थाइमीन को 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ते हैं,
ग्वानाइन और साइटोसिन को 3 हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। ये है हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। आप लोगों का जो नया एडिशन है उसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, कि कैसी होती है कैसी नहीं होती। तो देखो मैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ चलूँ, हालांकि मेरी खुद की जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी वीक है। हमारा जो डीएनए रहता है उसमें सिर्फ 3 चीज़ें रहती है जो कि उसको मिलके बनाती है, फॉस्फेट ग्रुप यानी कि फॉस्फोरिक एसिड PO4। देखो ये P 1 2 3 4 है ना, इधर OH OH 3 ग्रुप लग जाते हैं। डीऑक्सीराइबो शुगर, डीऑक्सी यानी कि पेंटो शुगर, एक बार देखना बेटा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। राइबोज कैसी होती है, पेंटोज, पेंटोज का मतलब कितने कार्बन मॉलिक्यूल है उसके पास, 5 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये होती है बेटा डीऑक्सीराइबोज। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है ये है राइबो शुगर का। ये डीएनए अगर जेनेटिक मटेरियल है और ये आरएनए। क्या डिफरेंस है, देखो इसका जो फर्स्ट कार्बन है OH ग्रुप ऊपर है, H ग्रुप नीचे, यही चीज़ राइबोज में भी है, ठीक है। लेकिन डीएनए के अंदर इधर देखना, इधर भी H है और इधर भी H है। आरएनए में इधर H है और इधर क्या आ जाता है, OH आ जाता है ना। बस ये एक फर्क है, देखो सिर्फ इस पोजीशन के इधर हाइड्रोजन ग्रुप और इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अदरवाइज CH2H CH2OH HHOH। सिर्फ ये सेकंड कार्बन के ऊपर चेंज आने की वजह से इस वाली पेंटो शुगर को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज और इस वाली शुगर को हम नाम देते हैं राइबोज शुगर। 2 चीज़ें। उसके बाद हमने बात की नाइट्रोजन बेस पेयर, कि नाइट्रोजन बेस पेयर 4 होते हैं, मतलब वैसे तो 2 हैं, वैसे हम उनको 4 बोलते हैं, लेकिन 5वां भी होता है, भूलना मत, ग्वानाइन और साइटोसिन, ठीक है। ग्वानाइन और साइटोसिन, एडेनाइन और थाइमिन। अगर जेनेटिक मटेरियल है तो ये अरेंजमेंट होएगा, बाहर तो ये दोनों, अंदर ये चारों। लेकिन अगर आरएनए है बेटा, सिर्फ एक चीज चेंज हो जाती है कि उस आरएनए में इस थाइमिन की जगह कौन आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, ठीक है। तो देखो ये डायग्राम है, मैंने कहा था ना कि जो ग्वानाइन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ करता है। ये देखो ये ग्वानाइन और ये एडेनाइन, ये डायग्राम से ही दिख रहा है कि अगर ये दोनों हमारे डीएनए के साथ एक साथ बॉन्ड करेंगे तो डीएनए बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। ये तो बेचारे छोटे से बच्चे हैं तुम्हारी तरह, है ना कि अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगे तो हमारा जो डीएनए है वो काफ़ी थिन हो जाएगा। ये कारण है कि एडेनाइन हमेशा थाइमिन के साथ बाइंड अप करता है और जो ग्वानाइन रहता है वो हमेशा किसके साथ बाइंड अप करता है बेटा, इस साइटोसिन के साथ बाइंड अप करता है, ठीक है। ये है हमारी ओवरऑल स्ट्रक्चर। आप चाहे इसको कितना ही डिटेल में कर लो, लेकिन हर जगह आपको यही आएगा, जैसे कि आपकी बुक के अंदर आएगा कि लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। 2 चीज आती है, लिवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो का मतलब है जो कि पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड क्या कर दे, रोटेट कर दे। नेगेटिव है, क्यों है, क्योंकि उसके पास फॉस्फोरिक एसिड है। मोलिकुलर जो कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ते हैं डीएनए की वो कैसे पढ़ते हैं, 3D पढ़ते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड चेन होती है, दोनों ही कैसी होती है, एंटी पैरेलल होती है। एंटी पैरेलल का मतलब एक 5 से 3 की डायरेक्शन में, एक 3 से 5 की डायरेक्शन में, ठीक है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है कि ए हमेशा टी के अपोजिट जाता है, सी हमेशा जी के अपोजिट जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्यूरिन होती है लार्ज साइज की और पिरामिडिन कैसी होती है बेटा, स्मॉल साइज की होती है। तो डीएनए को स्टेबल करने के लिए ये नेसेसरी है कि जो प्यूरिन और जो पिरामिडिन है वो हमेशा एक दूसरे के साथ बाइंड करें। एडेनाइन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ग्वानाइन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्लियर। हमारे जो डीएनए की एक स्पाइरल होती है वो होती है 3.4 नैनोमीटर, जिसमें कि होते हैं 10 बेस पेयर और 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर। एसिडिक होता है
और इसलिए हमारे डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर बांधने के लिए बेसिक प्रोटीन आती हैं जिनका नाम है हिस्टोन प्रोटीन्स। क्लियर? चलो अब हम बात करेंगे हमारे डीएनए के ऊपर। हमने बताया कि 2 स्ट्रैंड होते हैं, सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड। लेकिन सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड आपके तब समझ में आएगा जब डीएनए का स्ट्रक्चर समझ में आएगा। तो फिलहाल तो मैंने आप लोगों के लिए बुक में से इसलिए बनाई है ताकि एक बार जब बुक खोलो तो हमें दिखाई दे कि हाँ ये वाली चीज़ हो चुकी। अब कल से फिर दोबारा से इसी डीएनए के स्ट्रक्चर पे वीडियो बनाऊंगी, लेकिन रजिस्टर में समझाते हुए, ताकि ये चीज़ तुम्हारी क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा?